आइए हम अपनी अपनी बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 32 खोलें। हमने 31वें अध्याय में याकूब के मामा लाबान और याकूब के परिवारों के अलग होने को देखा था। जब लाबान ने अपने पोते पोतियों को चूमा और एक खंबा खड़ा किया और याकूब ने पत्थर का ढेर साक्षी के रूप में लगवाया, उन्होंने एक साथ भोजन किया और फिर लाबान ने याकूब को यह कहकर कड़ी चेतावनी दी, तू मेरी लड़कियों और बाल बच्चों का देखभाल करना और स्त्रियां न व्याना, और यदि तू कुछ भी गलत करे तो परमेश्वर तुझसे निपटे और बदला चुकाए। कड़ी ताकीद दी थी उसने। इस प्रकार लाबान अपने तमाम साथियों के साथ वापस पद्दन अराम को चला गया। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उत्पत्ति 32 का 1। इस प्रकार जब याकूब ने लाबान के दल बल से विदा होकर फिर से अपने भाई एसाव की ओर जाने का मार्ग लिया, तब मार्ग में यहोवा के दूत उसे मिले। इसमें कोई शंका नहीं कि इस समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों का उससे मिलना उसके लिए उत्साहवर्धक था। अब हमें यहां तो बताया नहीं गया कि वे दूत किस रूप में थे जब वे याकूब से मिले, पर हम ये जानते हैं कि पुराना नियम में फिर, जैसा कि हम इब्राहिम के मामले में भी देख चुके हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत मानवीय रूप धारण करके मिलने आते थे, पर यहां उनका रूप नहीं बताया गया, बस ये कि परमेश्वर के दूत उससे मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गदूत मनुष्य रूप धारण कर लेते थे और मनुष्य की बोली में बातें करते थे। वास्तव में तो इब्रानियों की पुस्तक में हमसे कहा गया कि परदेशियों की पाहुनाई करने के प्रति सतर्क बने रहें, क्योंकि हम अनजाने में ही स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार कर सकते हैं। अब जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने तो अपने जीवन में आज तक किसी स्वर्गदूत को नहीं देखा है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरी पत्नी बेचैन हो उठती है, पर सच में मैंने नहीं देखा। मेरी पत्नी एक स्वर्गदूत है, पर सचमुच की नहीं। मैं नहीं सोचता कि वो सच में स्वर्गदूत हो सकती। अब मैंने कभी किसी पास्टर या प्रचारक को ये घोषणा करते तो सुना है कि जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आता रहा है, पर जो बातें जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे बताई, उन्हें सुनकर तो शंका पैदा होती है कि ये जिब्राइल स्वर्गदूत ही था। ये हमसे बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। पहला यूहन्ना 4 का 1। और हमसे यह भी कहा गया है कि शैतान ज्योति के स्वर्गदूत के रूप धारण कर सकता है कि हमें छल सके। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। गलातियों 1 का 8। इसलिए यदि एक स्वर्गदूत आपके पास आकर कहे, देखो परमेश्वर प्रत्येक से प्रेम करता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, आपको यीशु मसीह के द्वारा आने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपको वैसे ही ग्रहण करेगा और आपका स्वागत करेगा, तो ऐसा स्वर्गदूत शापित हो। परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो उस सत्य के वचन के विपरीत हो जो हमारे पास बाइबल में है। हालांकि मैंने कभी एक स्वर्गदूत को नहीं देखा, पर मैं इसके लिए खुला हूं। मुझे निश्चय है कि ऐसे अनुभव का मैं दिल की गहराई से आनंद उठाऊंगा। स्वर्गदूत तो है, पवित्र शास्त्र ने कहा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। भजन 91 का 11। एक प्रकार से रक्षा करने वाले स्वर्गदूत, मैं इनमें विश्वास करता हूं। बहुत से अवसरों पर मेरा स्वर्गदूत मेरे साथ रहा
और उसने मुझे कठिनाइयों से पार निकाला। इस मामले में मैं बहुत सचेत रहा और कई अवसर पर अपने साथ उसकी उपस्थिति और मेरी सहायता करने को भी मैं जान सका हूं। और कई ऐसे अवसर आए जब मैंने पलटकर कहा, धन्यवाद भाई जी, मैं इस कार्य की प्रशंसा करता हूं। अब मैं नहीं देखा पर नहीं जानता कि उसमें से मैं कैसे उभर आया। वास्तव में मेरे स्वर्गदूत की सहायता से ऐसा हुआ। पर यह तो कह सकता हूं कि प्रभु के दूतों ने मुझे छुड़ाया, और यह तो स्पष्ट था कि यह प्रभु का हाथ था जिसने मुझे छुटकारा दिया। इस प्रकार याकूब से स्वर्गदूत आकर मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। उत्पत्ति 32:2। इसके पहले उसने लाबान के दल को देखा था। वे सब कठोर पुरुष थे, परंतु ये तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। उत्पत्ति 32:2। महनईम का अर्थ है दो दलों का स्थान। इस प्रकार ये लाबान के दल और स्वर्गदूतों के दल का स्थान था। तब याकूब ने सईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। उत्पत्ति 32:3-6। अब एसाव के साथ उसका दल याकूब से भेंट करने को चला आ रहा है। इस प्रकार से ये अब तीसरा दल है। पहले लाबान का दल आया जो उसकी बेचैनी का कारण था। फिर स्वर्गदूतों का दल जो उसे संतावना देने वाला था, और अब एसाव का दल जिसमें 400 पुरुष है मिलने आ रहा है। पर उनका मकसद अनिश्चित है। यह भी याकूब के लिए बेचैनी उत्पन्न करने वाला संदेश था, क्योंकि अंतिम बार जब उसने एसाव को देखा था तब वो उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। अब वो 400 पुरुषों के संग लेकर क्यों आ रहा है? क्या उसका मकसद हानि पहुंचाने का नहीं? इस प्रकार इस समाचार ने याकूब को बड़ी परेशानी में डाल दिया। वो इस समाचार से जरा भी प्रसन्न नहीं हुआ कि एसाव 400 पुरुष लेकर आ रहा है। ध्यान दे, याकूब ने एसाव के भेजे संदेश में अपनी धन दौलत के बारे में बताने को कहा था कि एसाव ये न समझे कि याकूब अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करने आ रहा है, अर्थात अपनी मिरास को पाने के लिए एसाव से अपने भाग की धन संपत्ति लेने। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं अब धनवान हूं, मेरे पास दास दासियां, गधे, गाय बैल, भेड़ बकरियां सब बहुतायत से हैं, और मैं तो अब वापस लौट रहा हूं। यही नहीं, वो उसे हे मेरे प्रभु कहकर संबोधित करता है। हालांकि उसके पिता ने कहा था, और तेरा भाई तेरी सेवा करेगा। इस पर भी याकूब उसे प्रभु कहकर संबोधित कर रहा है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों को भी अलग अलग दो दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। उत्पत्ति 32:7-8 पद। उसने एसाव का सामना करने के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने अपने पूरे झुंड को दो दलों में बांटा कि जब एसाव आए और उसके आदमी पहले दल से लड़े और उन्हें
मारने लगे तो दूसरा दल को भागकर बचने का समय मिल जाए। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्म भूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। उत्पत्ति 32:9। अब जब याकूब ने प्रार्थना करना आरंभ की तो यहोवा को तुरंत वे बातें याद दिलाने लगा जो उसने याकूब से प्रतिज्ञा के रूप में कही थी। मैं भी कितनी बार प्रभु को प्रार्थना को वे बातें याद दिलाता हूं जो उसने कही थी। प्रभु, आपने कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हों, अथवा जहां 2 या 3 आपस में सहमत हो। मत्ती 18:20। अब प्रभु तो जानता है कि उसने ये कहा था और मैं भी जानता हूं कि उसने ये कहा था, पर मैं उसे प्रत्येक क्षण याद दिलाना चाहता हूं। मैं प्रभु को उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए याद दिलाना चाहता हूं। अब हे प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा की कि यदि हम आपके नाम में कुछ भी मांगे और बस उसे इस बात का स्मरण दिलाएं। प्रभु, आपने यही तो कहा था। ये मैंने नहीं कहा था प्रभु, आपने ये कहा था। और याकूब ठीक यही बात कर रहा है। वो प्रभु को याद दिला रहा था कि प्रभु ने उससे क्या कहा था। प्रभु, आप ही वो हैं जिसने कहा था, अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। अब प्रभु, मैं लौट रहा हूं और यहां मेरा भाई एसाव आ रहा है। पद 10 में वो प्रभु के कामों को स्वीकार कर रहा है। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। उत्पत्ति 32:10। अब वो उस क्षेत्र में लौट रहा है जहां याबोक नदी यरदन नदी में जा मिलती है और वे नीचे घाटी में देखता और अपने सामने यरदन नदी को बहते देखता है। तब वो 20 साल पहले की बात याद करता है जब वो अपने भाई के डर से भागकर जा रहा था। उसके पास केवल उसकी लाठी थी। अब 20 साल बाद वापस उसी स्थान पर लौटना, तब वो पाता है कि इन वर्षों में परमेश्वर ने उसे कितनी आशीष दी कि उसे अपने विशाल झुंड को वहां 2 दलों में बांटना पड़ रहा था। प्रभु, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं। मैं तो आपकी करुणा के आगे कुछ भी नहीं। आपने मुझे बहुत आयत से आशीष दी है। जब मैं इसी यरदन के पार गया था तब मेरे पास केवल एक लाठी थी। अब बहुतायत के कारण मेरे पास 2 दल हैं। यहां आपको समझ लेना है कि एक समूह कितना बड़ा था। उसने एसाव के सामने प्रस्तुत होने के लिए 550 जानवर भेजे थे। अब ये तो जानवरों के बारी दल का बस एक छोटा भाग था। इस प्रकार जो दल उसने पहले एसाव से मिलने भेजा था वो बहुत बड़ा था, जिसमें गाय बैल, भेड़ बकरियां, दास दासियां आदि सब कुछ था। याकूब एक धनी पुरुष हो गया था और वो अपना धन संपत्ति को परमेश्वर की देन मानता है। मैं किसी योग्य नहीं। मैं तो ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी तो योग्य नहीं हूं। और तब फिर उसका वास्तविक निवेदन, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चित तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उत्पत्ति 32:11 और 12 पद। मैं संपूर्ण हृदय से सोचता हूं कि परमेश्वर के शास्त्र में उसकी प्रतिज्ञाओं का साधारण मूल्य है, जैसा कि हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने कहा, प्रभु, आपने कहा कि आप मसीह यीशु में अपने महिमामय धन के अनुसार
हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे उसके वचन के अनुसार लें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ बने रहें। उसकी प्रार्थना वास्तव में यही थी, मुझे एसाव के हाथ से बचा। एक ईमानदारी का अंगीकार, मैं भयभीत हूं, और यह एक सत्यनिष्ठ अंगीकार है। यह एक नकारात्मक अंगीकार हो सकता है, पर यह सच्चे मन से है। और मैं सोचता हूं कि एक सच्चे मन का नकारात्मक अंगीकार संभवतः इस बेईमान सकारात्मक अंगीकार से बेहतर है। ओह, मैं भयभीत नहीं हूं, सब कुछ ठीक ठीक है। और फिर आप कांप रहे हैं, ये ईमानदारी नहीं है। याकूब परमेश्वर के साथ ईमानदार था। मैं डरा हुआ हूं कि वो आकर मुझे मार डालेंगे। प्रतिज्ञा मिलने के बाद अत्यंत नकारात्मक अंगीकार, परंतु यह सच था। याकूब अत्यंत डरा हुआ था। ईमानदार होना उत्तम है, विशेष रूप से उस समय जब आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ वास्तव में सत्यनिष्ठ नहीं हैं, तब आप किससे सुरक्षा मांग रहे हैं? वो आपके हृदय को जानता है। वो जानता है कि आपके हृदय में क्या है। आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए परमेश्वर के साथ ईमानदार और खुले बने रहना ही उत्तम है। मैं परमेश्वर के साथ स्पष्ट संबंध का कायल हूं। जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं तो मुझे एकदम खुला और स्पष्ट होना उत्तम लगता है। ठीक जिस रीति से मैं सोचता हूं, मुझे उस तरह उसे बताना अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि मैं मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर के सामने अधिक खुला हूं, क्योंकि मैं जैसे भी हूं उसके सामने खुलकर आ सकता हूं। यदि मैं परमेश्वर के सामने खुलकर नहीं आ सकता, तो ये मेरे लिए लज्जा की बात है। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकता। उसके सामने सब कुछ खुला और बेपर्दा है। यदि मैं उसके सामने रंग बदलता या मन की भावनाओं को छिपाता हूं या उसे मूर्ख बनाने का प्रयास करता हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये अपने आप धोखा देना है। इसलिए परमेश्वर के सामने खुला दिल और पूरी ईमानदारी आवश्यक है। प्रभु, मैं भयभीत हूं, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। प्रभु, मैं इस बात से अत्यंत बेचैन हूं। पर परमेश्वर, मैं गुस्सा हूं, मैं पागल हूं। पर प्रभु, वे जो कुछ करने जा रहे हैं, मैं उस सब का सामना नहीं कर सकता। और अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं के प्रति ईमानदार बने रहें और फिर परमेश्वर पर छोड़ दें, वही उनसे निपटेगा। जब तक मैं अपनी बातों को ढांपने का प्रयास करता हूं या परमेश्वर को मूर्ख बनाता हूं और कहता, ओ प्रभु, सब कुछ तो ठीक ठीक है, मैं अच्छा महसूस करता हूं, ओह, ये बात मुझे परेशान नहीं करती, नहीं नहीं, तब परमेश्वर मेरे जीवन के किसी भी मामले को नहीं निपटाएगा, क्योंकि मैं उसके सामने खुला नहीं हूं, उसके प्रति ईमानदारी नहीं दिखाता हूं। मुझे परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ, खुला एवं स्पष्ट होने की जरूरत है। याकूब ईमानदार था, और तब जैसे कि मैंने कहा, वो परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाता है। तूने कहा, मैं तेरे साथ भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। अब प्रभु, यदि एसाव आकर हमें मिटा डाले, तो फिर किस प्रकार मेरा वंश समुद्र की बालू के किनकों के समान होगा? तू ही ने तो प्रतिज्ञा की कि तेरा वंश बहुतायत से बढ़ाऊंगा। जब एसाव हमें मिटा देगा, तब इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? ऐसा कहते हुए याकूब बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने बचाव की दलील रख रहा है। और उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था, उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े
और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके 10 बच्चे, इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवालों को यही आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे, तू किसका दास है और कहा जाता है, और ये जो तेरे संग आगे आगे हैं सो किसके हैं, तब कहना कि ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसे ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और ये भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। उत्पत्ति 32:13-20। इस प्रकार याकूब ने प्रार्थना की और वो एसाव के लिए भेंट छांट छांट कर अलग करता गया। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि याकूब की समस्याओं में से एक समस्या ये थी कि वो सोचता था कि परमेश्वर उसकी सहायता के बिना अपना काम नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, याकूब हमेशा परमेश्वर की सहायता करने को उतावला रहता था। याकूब ऐसा मनुष्य नहीं था कि केवल प्रभु पर भरोसा रखे। वो इस प्रकार का व्यक्ति था कि वो प्रार्थना तो जी जान से करता था और तब स्वयं ही सब बातों को सुलझाने, ठीक करने में लग पड़ता था। वो अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत चतुर मनुष्य था, और वो हमेशा अपने ढंग से युक्तियां निकालता, कोई ना कोई चाल चलाता, चालाकी से लोगों को प्रभावित करता था। याकूब में यही एक ऐसी बात थी कि प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ देने के बदले स्वयं उस कार्य में हस्तक्षेप करना चाहता था, अपने ढंग से व्यवस्था करना। फिर उसने तमाम भेंटों को छांटकर दल बनाकर अपनी युक्ति से बचने का प्रयास में उन्हें आगे भेज दिया, मानो वो कार्य में परमेश्वर की सहायता कर रहा हो और परमेश्वर उसकी पीठ थपथपाकर कहे, वाह याकूब, तुमने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। हम भी कई बार अपने बचाव के लिए परमेश्वर का बोझ हल्का करना चाहते हैं। यह शारीरिक मनुष्य का स्वभाव है। वो जल्दी विश्वास नहीं करता, परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ता नहीं। उसने सोचा कि जानवरों के झुंडों की इन भेंटों को पाकर एसाव का क्रोध शांत हो जाएगा और वो उससे प्रसन्न हो जाएगा। आप कहते हैं ठीक है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम भी कुछ करें। क्या वो ऐसा नहीं चाहता? हां, मैं ये विश्वास नहीं करता कि विश्वास वास्तव में निष्क्रिय है। मैं सोचता हूं कि विश्वास सक्रिय है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने मस्तिष्क का और उस बुद्धि का जो उसने हमें दी है उपयोग करें। पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर में और उसकी क्षमता में पूरा भरोसा रखें कि वो अपना काम करे। मैं सोचता हूं कि बहुत बार हम उस समय समस्याओं में फंस जाते हैं जिनमें फंसना आवश्यक नहीं था। हम परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच तो यह है कि परमेश्वर को मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सो वे भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वो आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर
घाट से याबोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। उत्पत्ति 32:21-24 पद। मैं वास्तव में सोचता हूं कि सबों को भेजकर याकूब को चैन मिला कि वो एक अच्छी नींद सो सके। कुछ लोगों का सोचना है कि उसने इन सबको इसलिए आगे भेज दिया कि वो पूरी रात प्रार्थना करने में बिता सके, पर यह बात याकूब के स्वभाव से मेल नहीं खाती है। वो तो एक व्यवहारिक मनुष्य था, और मैं तो कहता हूं कि इस समय पर वो परमेश्वर में भरोसा करने के बदले अपने आप पर भरोसा किया था। हां, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, सहायता की भीख मांगी, परंतु अब अपनी ही सहायता करने के लिए अपने ढंग से काम करता है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि वो जानता था कि ये एक अत्यंत कठोर दिन रहा था। यह एक भावोत्तेजक दिन रहा था। लाबान तो वैसे ही नाराज है, और मैं वापस उस दिशा में तो जा नहीं सकता। एसाव आ रहा है। मैं नहीं जानता कि उसका व्यवहार कैसे होगा, इसलिए उसने सोचा कि आज की रात तो अच्छी तरह से सो लूं। उसने सब बच्चों को उनकी माओं के सुपुर्द कर दिया। 11 लड़के और एक लड़की, बाकी का नहीं मालूम कि लड़कियां और भी थी या नहीं, और वे सब 13 साल से कम आयु के थे। वो सारी सेटिंग पूरी कर चुका था। एक बड़े काम का दिन, भारी काम, और सबको यहां वहां रखना, कौन किसके पीछे जाएगा, बहुत सारी तैयारियां आदि। इतना सब करने के बाद उसका थकना वाजिब था, इसलिए उसे एक अच्छी नींद लेने की जरूरत थी। विश्राम करना आवश्यक था। इसलिए याकूब अकेला रह गया था कि भरपूर नींद सो सके। और पुरुष आकर पौ फटने तक उसे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, उत्पत्ति 32:24-25 आए, पर उस रात एक स्वर्ग दूत उसे भिड़ गया। रात भर उन दोनों में मलयुद्ध चलता रहा, पर याकूब यूं ही हार मानने वाला नहीं था। वो दूत याकूब पर प्रबल न हो सका। याकूब एक मजबूत व्यक्ति था, इच्छा शक्ति में अत्यंत मजबूत व्यक्ति था, और यही बल याकूब की कमजोरी था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। यही उसकी कमजोरी थी, यहोवा पर पूरा भरोसा रखने के बदले अपनी शक्ति पर भरोसा रखना। और अब यहां जबकि उसे रात भर पूरा आराम चाहिए था, वो कुश्ती में फंस गया। लड़ता रहा, पर हार नहीं मानी। परमेश्वर ने दूत को भेजा था कि उसे मलयुद्ध करे, पर जब वो दूत रात भर मलयुद्ध करने पर भी उस पर प्रबल नहीं हुआ, क्योंकि याकूब अपनी पूरी ताकत से उस पर हावी होता रहा। वो किसी भी तरह समर्पण नहीं करना चाहता था। तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उसे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। उत्पत्ति 32:25 पद। इस दूत ने जानबूझकर याकूब को लंगड़ा कर दिया। उसने अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे लंगड़ा बना दिया। अब याकूब का हमेशा से यह विचार रहता था कि वो भाग सकता था। उसने दल के दल एसाव की भेंट के लिए पहले ही भेज दिए थे, और फिर भी सोच रहा था कि यदि एसाव का कोप भड़का और उसने दलों को नाश करना शुरू किया, तो वो तो भाग ही सकता था। उसके दिमाग में यही बात बैठा था कि वो भाग सकता है। अब परमेश्वर ने उसके भागने के रास्ते को भी बंद कर दिया। वो लंगड़ा हो चुका है, अब कैसे भाग सकता है? इस प्रकार उस स्वर्गदूत ने उसकी जांघ की नस को छुआ, और उसकी नस चढ़ गई, और वो लंगड़ाने लगा। परमेश्वर ने उसके भागते रहने पर रोक लगा दी, और अंत में इस स्थान विशेष पर आकर
याकूब को अपने बल पर भरोसा करना छोड़ना पड़ा। अंत में याकूब ने समर्पण कर दिया। न जाने कब से परमेश्वर चाह रहा था कि वो पूर्ण समर्पण कर दे, अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपना बल, सब कुछ। पर जब उसने नहीं किया तो प्रभु ने उसे करने पर मजबूर कर दिया। ये दुखद है। कभी कभी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। पौलुस प्रेरित एक दूसरे भाव में याकूब था। वो लौ इच्छा रखने वाला पुरुष था। जब पौलुस कुछ करना चाहता था तब उसे रोक पाना असंभव था। वो लुस्त्रा में प्रचार कर रहा था और लोग उस पर भड़क उठे और उस पर पथराव किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसे मार डाला। वे उसे खींचकर नगर से बाहर ले गए। उसके मित्रों ने भी सोचा कि पौलुस मर गया, और स्वयं पौलुस भी नहीं जानता था कि वो मरा है या जिंदा। और उसके मित्र उसके चारों ओर खड़े होकर मातम मना रहे थे। ओह, क्रूस का महान सिपाही, परमेश्वर के राज्य के लिए कितनी बड़ी हानि। परंतु कुछ देर बाद पौलुस के मरे हुए बदन में हरकत हुई। वो उठ बैठा, फिर खड़ा हो गया और स्वयं को झाड़ा। चलो वापस नगर में चलते हैं। आप ऐसे मनुष्य को कैसे रोक सकेंगे? आप नहीं रोक पाएंगे, लौ इच्छा वाला मनुष्य। परंतु ये भी उसके लिए समस्या बन गई, क्योंकि इस समय पौलुस गलातिया में था और सुसमाचार सुनाने के लिए उसका इरादा बिथुनिया जाने का था। उसके अंदर इच्छा थी कि वहां से वो आसिया जा सकेगा। देखो, मैं आसिया या एशिया में जाकर प्रचार करना चाहता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो आसिया में जाए, परंतु पौलुस तो आसिया जाने के लिए अड़ा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को इतना बीमार कर दिया कि उसने पलंग पकड़ लिया। वो तब तक बीमार रहा जब तक कि पौलुस का ध्यान परमेश्वर की बुलाहट पर न लग जाए। पौलुस ने कहा, प्रभु, आप कहां चाहते हैं कि मैं जाऊं? क्या यूनान? पर मैं तो एशिया जाना चाहता हूं प्रभु। पौलुस, तुझे यूनान जाना है। वो इतना अधिक बीमार पड़ गया था कि एशिया नहीं जा सकता था। इसलिए प्रभु को उसे सबक सिखाना पड़ा। उसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। ये दुख की बात है। परंतु पौलुस उन सब बातों को, कामों को वो अंजाम नहीं दे सकता था यदि उसमें ये महान इच्छा शक्ति न होती। ये एक बड़ा बल था। बहुत बार हमारी शारीरिक योग्यताएं ही परमेश्वर की सेवा करने में हमारे लिए बाधक बन जाती है। इसलिए परमेश्वर को हमसे निपटाना पड़ता है कि सब बातों में हम उस पर निर्भर बने रहें। वो मुझसे नहीं चाहता कि मैं अपनी शारीरिक योग्यताओं पर निर्भर रहूं। वो चाहता है कि मैं पूरी तरह से उसी पर निर्भर रहूं। याकूब के साथ यही हुआ कि उसे पूर्ण समर्पण के स्थान पर लाने के लिए परमेश्वर को उसे लंगड़ा करना पड़ा, जिससे कि वो याकूब के जीवन में और याकूब के द्वारा जो कुछ करना चाहता था उसे कर सके। जब तक याकूब चालाकी, धोखेबाजी और अपनी शक्ति पर भरोसा रखता रहा, तब तक परमेश्वर वो सब नहीं कर पाया जो वो उसके द्वारा एवं उसके जीवन में करना चाहता था। इसलिए वो उसे निर्बलता की आस्था में ले आया, उसे लंगड़ा कर दिया। याकूब निश्चय ही हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, परंतु ये उस बात का एक अच्छा उदाहरण और प्रदर्शन है कि परमेश्वर कुछ लोगों, बहुतों को समर्पण के स्थान पर लेने के लिए हस्तक्षेप करता है और फिर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर देता है। पूरा समर्पण हो जाने के बाद ही वो हम पर अपने भेद प्रकट कर पाएगा। और फिर जब उनमें ये भावना जागृत हो जाएगी कि उन्हें प्रत्येक बात एवं कार्य के लिए केवल प्रभु पर ही पूर्ण भरोसा रखना है, वह उनके द्वारा अपने कार्य करना आरंभ करेगा। इसलिए स्वर्गदूत ने उसे लंगड़ा कर दिया। और इस समय पर होशे के अनुसार याकूब हार गया और रोने लगा और स्वर्गदूत से विनती करने लगा। आपको मालूम,
आपको किसी व्यक्ति की वाणी का स्वर बहुत बार सुनना पड़ता है कि आप समझे कि वो वास्तव में कह क्या रहा है। आप उसकी वाणी के सुर को पृष्ठों पर शब्दों में नहीं लिख सकते, आपको पास जाकर सुनना पड़ेगा। यहां जब हम पृष्ठ पर शब्दों को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि याकूब अपनी मांग रख रहा है। वो अपनी जीत की दशा या शक्ति की दशा में कह रहा है, मैं तुझे तब तक जाने न दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष न दे। जब पौ फटने लगी तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। उत्पत्ति 32:26। ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो बलवंत हुआ है। होशे नबी कहता है कि यहां आकर वो टूट चुका था, वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो अनुनय विनय कर रहा है और सर रूप में यही कह रहा था, कृपया मुझे आशीर्वाद दिए बिना मत जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मुझे सबक मिल चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं ठीक से चल नहीं सकता, कृपया मुझे आशीर्वाद दिए बिना मत जाइए। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उत्पत्ति 32:27 पर। वो उसे उसके स्वभाव की याद दिला रहा है, क्योंकि उसका नाम उसके चरित्र का प्रतीक है। याकूब का अर्थ है अड़ंगा मारने वाला। उसने कहा, याकूब, उत्पत्ति 32:27 पद, मेरा नाम एड़ी पकड़ने वाला है, क्योंकि मैं अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ था और मैं प्रत्येक की एड़ी में रहा हूं। मैं चालाक रहा हूं, मेरे धोखा देने या छल करने की युक्ति के कारण मैं वो सब कुछ पा चुका हूं। मैं छोड़ने या यूं ही जाने देने वाला नहीं हूं। मैं अपनी इच्छा का मालिक हूं, अपनी मन मर्जी का आदमी हूं। मैं अपनी नियति का स्वयं स्वामी या चालक हूं। मैं प्रत्येक दशा का स्वयं मालिक हूं। मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। उत्पत्ति 32:28 पद। और यहां है आशीष। आशीष केवल नाम के बदले जाने में है, परंतु यहां नाम का बदलना स्वभाव के बदलने का संकेत है। अब से तू श्वासित, चतुर, एड़ी पकड़ने वाला, चालाक ना रहेगा, परंतु अब से तू वो मनुष्य बनेगा जिसका जीवन परमेश्वर द्वारा चलाया जाता है। तेरा नाम इस्राएल अर्थात ईश्वर से युद्ध करने वाला होगा। और ये उसके चरित्र में बदलाव का संकेत है। वास्तव में तो ये नया जन्म है, ये नए सिरे से जन्म लेना है। आगे को शरीर की इच्छा के अधीन नहीं, परंतु अब उसे परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। अब से आगे उसे पवित्र आत्मा के पीछे चलने वाला जीवन जीना है। क्या ही सुंदर आशीष, सबसे बड़ी आशीष जिसे वो कभी पा सकता था। ये वो आशीष थी जो उसके पूरे जीवन भर बनी रहनी है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो आपको श्वासित, स्वतंत्र, स्वार्थी व्यक्तित्व से बदलकर एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जिसका जीवन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, जो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला होता है। इस प्रकार याकूब में बदलाव आया और आशीर्वाद उसके स्वभाव में बदलाव लाने के लिए था, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। उत्पत्ति 32:28 पद। परमेश्वर आपके स्वभाव को बदल रहा है, आपको राजकुमार बना रहा है, आपको परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सामर्थ दे रहा है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनुएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। उत्पत्ति 32:29-30 पद।
पेनुएल का अर्थ है परमेश्वर का मुख या चेहरा। पेनुएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो जांग से लंगड़ाता था। उत्पत्ति 32 का 31 पद। वो लंगड़ा हो गया था। वो लंगड़ा होने का अनुभव जीवन भर बना रहने वाला अनुभव बन गया था। इस्राएली जो पशुओं की जांग को जोड़ने वाले जांग नस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़े में जांग नस को छुआ था। उत्पत्ति 32 का 32।